Hello students, question number 4 from JEE Main 2022, 27 June, shift 1. The question is, let dy by dx equal to ax minus by plus a upon bx plus cy plus a, where a, b, c are constants, represent a circle passing through the point 2, 5, then the shortest distance of the point 11, 6 from the दिस सर्कल क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अज्यूम करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो सर्कल मिल रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस के इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से मान लो कि सर्कल है। अब आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2x प्लस 2y वाई डैश प्लस 2g प्लस 2fy डैश और प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y डैश का वैल्यू निकालें, है ना। तो y डैश का वैल्यू यहाँ से आएगा माइनस टाइम्स विदाउट x वाली जो टर्म, विदाउट y डैश वाली जो टर्म्स है उनको उधर पहुँचा दो 2x एंड प्लस 2g डिवाइडेड बाय आएगा बाकियों में यहाँ पर वो हो जाएगा 2y एंड प्लस 2y प्लस 2f आ जाएगा यहाँ पर। कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा वैल्यूज़। अब ये जो है इक्वल टू है, ये कंपेयर करें अगर हम किससे, ax माइनस बी वाई प्लस ए डिवाइडेड बाय बी एक्स प्लस सी वाई एंड प्लस ए से। तो अगर इससे कंपेयर करें हम लोग तो यहाँ से a का वैल्यू जो है वो कंपेयर करने पर हमें -2 मिलेगा। b जो है ऊपर देखो, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है नीचे, दोनों में अगर देखा जाए जब सर्कल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब b का वैल्यू हो जाएगा 0। b का वैल्यू हो गया 0। तो उसके बाद c का वैल्यू निकालना है मुझे। तो c का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ से तो नहीं मिलेगा हमें, बट हम कंपेयर कर ले। और तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे फाइनली। तो यहाँ पर कांस्टेंट्स की अगर बात करें तो एक्चुअली यहाँ से 2g जो है कांस्टेंट आ रहा है, a का वैल्यू। अच्छा, a का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -2, तो इसका मतलब हम दोनों का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, f और g और f का वैल्यू। तो जो 2g है एक्चुअली -2g का वैल्यू हो जाएगा a के इक्वल। तो यहाँ से a का वैल्यू जो ऑलरेडी हम -2 निकाल चुके हैं तो g का वैल्यू 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि मुझे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, g चाहिए, f चाहिए और k चाहिए कांस्टेंट, तो जो f का वैल्यू है वो हो जाएगा, इस 2f को मैं कंपेयर कर लूँगा a के साथ फिर से। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 2f इक्वल टू है a, तो f का वैल्यू एक्चुअली -1 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें f का वैल्यू भी मिल जाएगा। बस अब g f आ चुका है तो c हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो सर्कल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, g का वैल्यू है 1 यानी कि 2x हो जाएगा यहाँ पर, f का वैल्यू -1 यानी कि हम -2y हो जाएगा एंड प्लस k इक्वल टू 0 जो है सर्कल है, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि 2,5 से पास कर रहा है। तो इसको हम पास करा देंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 5 हो जाएगा 10 एंड प्लस k। तो यहाँ से जो कांस्टेंट है हमें मिल जाएगा, जो कि आ जाएगा कितना, 25 प्लस 8, 25 प्लस 4 हो जाएगा 29, 29 प्लस 4 विल बी 33, 33 माइनस 10 करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो k का वैल्यू हमें मिल जाएगा -23। बस उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो सर्कल है हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y एंड -23 इक्वल टू 0 जो है सर्कल हो जाएगा, जिसका सेंटर हो जाएगा -1, एंड रेडियस निकाले तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा 23 का अंडर रूट, यानी कि 25 का रूट 5 आ जाएगा। अब बस मुझे जो पॉइंट है वो निकालना है 11,6 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो 11,6 पॉइंट का मैं सेंटर से डिस्टेंस निकाल लूँगा तो आएगा, और उसको मैं उसमें से मैं रेडियस माइनस कर दूँगा, वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 11 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो 11 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
6 माइनस 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस करूँगा मैं 5। 12 का स्क्वायर एंड प्लस 5 का स्क्वायर का रूट -5, तो ये हो जाएगा 13, एंड 13 में से -5 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 8। थैंक यू।